2014 के बाद ही हिंदू बनना है, उससे पहले हिंदू नहीं थे इस देश में। अगर मैं महंगाई के लिए पूछूंगा तो देश खतरे में, हिंदू खतरे में। पॉलिटिकल गेन के लिए आपने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो इन्होंने अच्छी तरह से खेल ली। किसान पूछे अपने एमएसपी के लिए, देश खतरे में। जब तक मोदी जी है तब तक बीजेपी नहीं, उसके आगे भी बीजेपी रहेगी, लेकिन जब तक उनकी सांस है तब तक तो बीजेपी मजबूत देगी। में आपको रोजगार की पड़ी है, देश खतरा में, मुसलमान खाए जा रहे हैं। टीवी में आ रहा है हिंदू मुस्लिम, जो भी डिबेट हो रहा है हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब, बेरोजगारी पे बात करो। अब ये केजरीवाल से उसको बार बार होता है केजरीवाल ये फ्री कर दिया, केजरीवाल वो फ्री कर दिया, तो लाए तो आप ही 12 में तो अन्ना हजारे को आप ही बैठाए थे। जब बीजेपी की कुर्सी खतरे में आती है, सरकार खतरे में आती है, तो हिंदू मुस्लिम होगा। मोदी जी को भी उनका साथ देना चाहिए कि विपक्ष मेरा मजबूत रहे और आगे रहे। आप क्या मानते हैं, मतलब बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति? ये तो सारी जिंदगी तो यही करते आया, कौन सा आया इस बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में। का इससे पहले हिंदू नहीं थे यहाँ का? 24 के बाद ही हिंदू बनना है, उसे 14 के बाद ही हिंदू बनना है, उससे पहले हिंदू नहीं थे इस देश में। जो बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में, ये भी तो आए थे जो 12 में अन्ना हजारे को धरना पसंद में बैठा था, किसने बैठाए थे ये बताओ ना अपने। कि जो 12 में जो अन्ना हजारे को बैठा था, सपोर्ट कौन किया था? पूरा बीजेपी की रही थी ना। बीजेपी ये तो लाए थे ना कि चलो सपोर्ट, तो उसने बीजेपी लाए, अन्ना हजारे को बैठाए थे, उसने नई पार्टी बनाई केजरीवाल। अब ये केजरीवाल से उसको बार बार होता केजरीवाल ये फ्री कर दिया, केजरीवाल वो फ्री कर दिया, तो लाए तो आप ही 12 में तो अन्ना हजारे को आप ही बैठाए थे। हम लोग तो नहीं बैठाए थे, कांग्रेस तो नहीं बैठाई थी उसको। तो भारत जोड़ो यात्रा रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? देखिए, जिसका काम वो अपना काम तो करेगा ही करेगा। अब उसको कि जोड़ो यात्रा में उसको फायदा है कि हमको 24 में बदलाव आएगी, तो हम लोग को कोई एतराज नहीं है। देखिए, बीजेपी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वोट देता है, खाली हिंदू वोट नहीं देते उसको। कि हिंदू कहता है कि हिंदू वोट का, मुसलमान वोट नहीं देते, सिख वोट नहीं देते, ईसाई वोट नहीं देते, सभी वोट देते उसको। तो सबका नाम तो नहीं आता, हिंदू और मुस्लिम का नाम आता है। अभी जो इन्ना चुनाव के अंदर में कभी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, गुजरात में क्यों टिकट दिया भाई? ये भी तो मुद्दा उठाओ ना। देखो, अब जनता जो है समझने लगी है कि भाई हिंदू मुस्लिम हम क्यों करें, ये नेता क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम करते। जो बीजेपी के बड़े टॉप लीडरशिप है वो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करते, उनके तो रिश्ते हिंदू मुस्लिम में होते हैं। अभी एक लखनऊ में 2 साल पहले शादी हुई थी, जो बीजेपी के बहुत बड़े संघ के प्रचारक मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी शादी हुई थी। उसमें सारे बीजेपी के लीडरशिप गए थे, बड़े बड़े नेता हैं सारे, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी और हमारे सुब्रमण्यम स्वामी। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, एक गरीब आदमी के यहाँ हिंदू मुस्लिम है। गरीब, जब मैं घर से निकलता हूँ, घर से जब बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, रिक्शा वाले को देखता हूँ, तब हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। मैं सब्जी लेता हूँ तब हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, दूध वाले से हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, कोई भी मैं अपना काम करता हूँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। पर जब नेताओं की कुर्सी खतरे में, जब बीजेपी की कुर्सी खतरे में आती है, सरकार खतरे में आती है, तो हिंदू मुस्लिम होगा, बाकी कहीं पर हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर ये रैली महंगाई के लिए पूछते हैं, अभी सर ने बोला कि दूध पर, अगर मैं महंगाई के लिए पूछूंगा तो देश खतरे में, हिंदू खतरे में, मैं देशद्रोही हूँ। मैं अपने रोजगार के लिए पूछूंगा तो देश खतरे में, आपको रोजगार की पड़ी है, देश खतरा में, मुसलमान खाए जा रहे हैं, उस टाइम पे खाते हैं। किसान पूछे अपने एमएसपी के लिए, देश खतरे में। अगर हम कोई भी चीज सरकार से जवाब उसी से पूछा जाएगा ना जो सत्ता में मौजूद है, पिछले से तो नहीं पूछा जाएगा। भाई पिछले ने गलत किया, हमने आपको मौका दिया अच्छे करने के लिए, आपने अच्छे का वायदा किया, तो अब अच्छा किया है तो अच्छे का जवाब दो कि भाई हमने ये अच्छा किया है। अपनी उपलब्धियों को बताओ कि हमने ये अच्छा किया है। आपने नोटबंदी की, क्या फायदा हुआ उससे, जीएसटी की, जीएसटी से क्या फायदा, उसे बताओ आप। शिक्षा में क्या सुधार किया है आपने, स्वास्थ्य में क्या सुधार किया है, जनता को आम जरूरत है, रोजगार में क्या किया है आपने, लाखों करोड़ों लाखों पद खाली पड़े हैं केंद्र में, उन पर क्या किया है आप। हर चीज को बेचते हुए जा रहे हो, तो उससे कैसे देश का भला होगा। जनता समझने लगी, इनकी चाल नहीं चलेगी अब हिंदू मुस्लिम वाली। तो अगर रैली चलती रही और रुकी नहीं, पूरे अच्छे से खत्म हुई, तो आपको लगता है 2024 में बदलाव आ जाएगा, बीजेपी निकल सकती है सत्ता से? मैम देखो, बदलाव तो अभी 3 स्टेटों में चुनाव हुआ है, दिल्ली में हुआ है, गुजरात में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, बदलाव तो हो गया है। भाई 3 में से 2 हारे हैं, तीनों जगह इनकी सत्ता है।
एमसीडी में दिल्ली में सत्ता थी, हिमाचल में भी इनकी सत्ता थी और गुजरात में भी सत्ता थी। एक जगह इन्हें मौका मिला है, 2 जगह हराया है, तो वो ही देश में होगा आगे भी। ये गलत है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना, ये सब बीजेपी के ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये बदनामी का एक टीका दिया गया है। हाँ, अपने स्तर से वो करे। विरोधी को भी चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। देश में विपक्ष का भी अधिकार है और विपक्ष लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। मोदी जी को भी उनका साथ देना चाहिए कि विपक्ष मेरा मजबूत रहे और आगे रहे। मोदी जी कैसे साथ देंगे? विपक्ष मजबूत हो जाएगा तो सत्ता नहीं गिर जाएगी? नहीं, सत्ता गिरने और गिराने की बात नहीं है। सत्ता तो मोदी जी की ही रहेगी। अच्छा। लेकिन विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए, बोलने देना चाहिए, विपक्ष को भी आगे चलने देना चाहिए। कितने और सालों तक सत्ता में रहेगी बीजेपी, क्या लगता है? बीजेपी अभी हमारी उम्मीद से जब तक मोदी जी की सांस चल रही है तब तक बीजेपी चले, तब तक चल नहीं चाहिए। मतलब जब तक मोदी जी है तब तक बीजेपी नहीं, उसके आगे भी बीजेपी रहेगी, लेकिन जब तक उनकी सांस है तब तक तो बीजेपी मजबूत बीजेपी दिख रही है। इनकी सरकार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो के जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये देखिए कि जो कम्युनल जो टेंशन्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, कास्ट सिस्टम इंक्रीज हुआ है, वुमेन के प्रति जो जितने भी एट्रोसिटीज हैं वो इंक्रीज हुई हैं। तो इनका जो डाटा है तो वो खुद ही दिखा रहा है ना, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो सब कुछ इनको दिखा रही है। ठीक है, तो लोगों को वो भी देखना चाहिए। हाँ, तो मतलब वाकई में भारत में नफरत फैली हुई है, आप मानते हैं? हाँ, ये है कि अपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ की एक पॉलिटिकल गेन के लिए आपने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो इन्होंने अच्छी तरह से खेल लिया। तो अगर ये रैली चलती रहती है और सक्सेसफुल होती है तो 2024 में जो है असर देखने को मिलेगा, बीजेपी हार सकती है? नहीं, ये हम एक इंडिविजुअल नहीं तय कर सकता, ये जो भारत की जो जनता है वो डिसाइड करेगी। ये कोई WWE का मैच नहीं है कि भाई यहाँ इसमें ये जीता या ये हारा। जो पीपल ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करेगा कि भाई आगे कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो इस बात में कुछ सच्चाई है क्या? वाकई में बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही देश में? मैम एक्चुअली अभी वही उसने अभी अरुण सिंह ने भी यही बताया कि हमें ये चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको जो पब्लिश रिपोर्ट्स कर रही है उसमें स्टैटिस्टिक्स तो ये चीज़ें दर्शा रही हैं। जब आप बार चार्ट उठा के देखें, इनका एक स्केल के देखें, उसमें तो ये चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। बट हमें कम से कम ये जनता को तय करना कि हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो वैसे बीजेपी ने कुछ किया नहीं है? बहुत महंगाई है। सिलेंडर देखो अभी इतना 450 रुपया खरीद रहे थे उस टाइम 2014 से पहले, अब जो है 1150 रुपया हमारे इधर सिलेंडर मिल रही है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा? तो महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में भी थी? नहीं थी नहीं थी उतना, बिल्कुल उतना नहीं थी। बेरोजगारी भी नहीं थी? बिल्कुल बेरोजगारी तो थी, लेकिन बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, लेकिन बेरोजगारी अब भी है, लेकिन ये महंगाई बहुत है अभी। महंगाई बहुत बिल्कुल। बीजेपी ने जानबूझकर कराई है? बिल्कुल कराइए। सिलेंडर आप ही देखो ना, सिलेंडर आप तो खरीदते होंगे ना, सिलेंडर कितने का खरीदते हो आप? 1100 तक का आता है ना, तो उस टाइम कितने का मिल रहा था 2014 से पहले? और कोई विकास कर पाई है बीजेपी अभी तक? विकास तो क्या है, जैसे कि कुछ गिनवा दीजिए। जैसे रोड वगैरह का काम किया है, हमारे इधर भी किया है, लेकिन महंगाई बहुत कर दिया है। गरीब जनता के लिए मुश्किल है, परेशानी है पूरा। दिल्ली में भी देखो ना, गरीब जनता का कितना है, आटा चावल सब महंगा है। तेल, सरसों का तेल देखो, अभी हम लोग किसान से आते हैं और डीजल का रेट देखो क्या है, 100 रुपया डीजल का रेट है। हम लोग कैसे काम करेंगे, खेती कैसे करेंगे? तो भारत जोड़ो यात्रा रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी? नहीं रुकनी चाहिए, चलो नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल। लोग जुड़ रहे हैं उससे? जुड़ रहे, बहुत जुड़ क्या रहे। आप ऐसा मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो मतलब भारत टूटा हुआ है, इसको जोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल टूटा हुआ है। ये 2014 के बाद जो है ये जातिवाद में बहुत टूट चुका है भारत, लेकिन जोड़ने का राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जोड़ने का बहुत अच्छा काम कर रहा है। जातिवाद किसने किया है? जातिवाद ने किसने किया आपको भी पता है, 2014 के बाद जातिवाद आया है। मतलब बीजेपी ने किया है। अब देखो आप क्या बताएंगे, लेकिन आया कि नहीं आया बताओ, ये तो सब जानता है। मुस्लिम ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम जो भी डिबेट अभी मीडिया में देखो, न्यूज में, टीवी में आ रहा है, हिंदू मुस्लिम जो भी डिबेट हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब? बेरोजगारी पे बात करो, है क्या है, देश के लिए बात करो, अच्छा ये सब करो। हिंदू मुस्लिम का डिबेट करता है वो जो मेन मीडिया है।